गुवाहाटी पहुंचने के बाद दोनों ने कामाख्या देवी के दर्शन किए और फिर शिलोंग के लिए रवाना हो गए। वहां एक गेस्ट हाउस में रुकने के बाद सोनम के कहने पर दोनों ने स्कूटी किराए पर ली और चेरापूंजी के लिए निकल पड़े। रास्ते में गाइड वानासाई ने मदद ऑफर की, लेकिन सोनम ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें अब रास्ता पता है। उन्होंने वानसाई से एक होम स्टे सजेस्ट करवाया और 1,000 रुपए में सिप्रा होम स्टे में रुके। अगले दिन यानी 23 मई की सुबह उन्होंने लिविंग रोड ब्रिज के 4,000 सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू की। इस दौरान गाइड अल्बर्ट ने देखा कि राजा के साथ 3 लड़के और हैं जो इंदौर से ही गुवाहाटी के एक होटल में कुछ दिन पहले रुके थे। विशाल, आकाश और आनंद। सोनम उनसे थोड़ी दूरी पर थी। अल्बर्ट को शक नहीं हुआ क्योंकि एक दिन पहले उसने दोनों को देखा था। रास्ते में ही राजा ने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि वे नीचे से ऊपर लौट रहे। फोन सोनम को दिया गया और उसने अपनी सास से बात की, लेकिन ये उनकी आखिरी बातचीत। दोपहर 2 बजे के करीब पांचों लोग वापस वाइसा डोम पार्किंग पहुंचे। वहां से सेल्फी पॉइंट की ओर बढ़े, जहां 3 पहाड़ियां एक साथ मिलती और प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखता है। सोनम ने फोटो खिंचवाने की जिद की। राजा मोबाइल कैमरे से उसका फोटो खींचने की तैयारी कर रहा था और ठीक उसी वक्त विशाल पीछे से आया और डाब से राजा के सिर पर जोरदार वार किया। राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा वार हुआ और फिर आकाश ने भी हमला कर दिया। राजा की मौके पर ही मौत हो गई। विशाल ने खून से सनी शर्ट और हथियार घाटी में फेंक दिए। सोनम ने लाश को धकेलने में मदद की और फिर उन्होंने अपने अपने मोबाइल तोड़ दिए। 18 मिनट में ये सब कुछ खत्म हो गया। सोनम और आकाश स्कूटी से निकल पड़े, बाकी दोनों दूसरी स्कूटी से रवाना हुए। कुछ किलोमीटर बाद सोनम स्कूटी छोड़कर टैक्सी से शिलोंग के पुलिस बाजार पहुंची। वहां बुर्का पहना और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए निकल गए। दूसरी ओर राजा और सोनम का फोन बंद था और दोनों परिवार परेशान हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि उनके बेटे के साथ क्या कुछ हो चुका है।